तो राम राम बसारा ने मैं थारा भाई मोहित कौशिक आगे हाँ नई वीडियो लेकर माँ बोली हरियाणवी के साथ। उम्मीद है भी आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, वीडियो का आनंद अच्छे तरीके से उठा रहे होंगे भी। तो अभी जो आज आप करने जा रहे हैं, आज आप करने जा रहे हैं अभी ज़िले शुरू करने जा रहे हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट शुरू करने जा रहे हैं, जो है पंचकुला ज़िला का है जो स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया लग रहा है जमानो जी ला के आपने साथ देना भी, लाइक करके कमेंट करके वीडियो में शेयर करके भी। ठीक है तो बात कराएंगे आज आप पंचकुला जिले के बारे में। जो भी पंचकुला जिले का गठन हुआ था ना, ये गठन हुआ था भाई 15 अगस्त 1995 को। पैसे 5 पैसे 95 पैसे पंचकुला। ठीक है, 15 अगस्त 1995 को हुआ था और भी हरियाणा का 17वां जिला घोषित किया गया था। 17वां जिला बना था पंचकुला। पेपर में बहुत घनी में पूछा जा लिया, एक तो 12वां जिला पूछा जाया करे जो फरीदाबाद है, एक 17वां जिला है पंचकुला। गठन हुआ था 15 अगस्त 1995 को। ठीक है, और भी जो पंचकुला जिले का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है भी 898 वर्ग किलोमीटर। 898 वर्ग किलोमीटर है जो पंचकुला जिले का जो है क्षेत्रफल है। और हरियाणा का दूसरा सबसे छोटा जिला भी गुड़सा है पंचकुला। हरियाणा का दूसरा सबसे छोटा जिला भी, दूसरा सबसे छोटा जिला भी कौन सा हो जाएगा भाई? पंचकुला। कौन सा जिला हो जाएगा? पंचकुला भी। ठीक है, हरियाणा सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? पंचकुला। अगर पूछ लो है कि भी सबसे छोटा जिला कौन सा है हरियाणा का, हरियाणा का सबसे छोटा जिला भी तो है भी फरीदाबाद। 1979 में हरियाणा का 12वां जिला घोषित किया गया था फरीदाबाद को। और फरीदाबाद का एरिया है 741 वर्ग किलोमीटर। 741 वर्ग किलोमीटर है जो फरीदाबाद का एरिया है। और दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है? पंचकुला। पंचकुला जिले का एरिया कितना है? 898 वर्ग किलोमीटर भी। ठीक है, जो पंचकुला है भी, पंचकुला में 2 विधानसभा सीट हैं। पंचकुला में 2 विधानसभा सीट हैं भी। पंचकुला में 2 विधानसभा सीट हैं। पहली सीट है कालका और दूसरी है पंचकुला। कालका और पंचकुला। ठीक है, पहली विधानसभा सीट है कालका, दूसरा है पंचकुला। और पंचकुला के उपनाम भी, पंचकुला के उपनाम चंडीगढ़ के सैटेलाइट शहर किसे कहा जाता है? चंडीगढ़ का उपग्रह शहर पंचकुला। चंडीगढ़ का उपग्रह शहर जो पंचकुला को कहा जाता है। और भाई सैटेलाइट शहर भी किसे कहा जाता है? पंचकुला को कहा जाता है भी। सैटेलाइट शहर पंचकुला। ठीक है, 5 नहरों व 5 कूपों वाला जिला पंचकुला भी। 5 नहरों व 5 कूपों वाला जिला तो भी पंचकुला है। ठीक है, 5 नहरों व 5 कूपों वाला जिला भी पंचकुला। तो भी जो पंचकुला का पश्चिम में है वहाँ पर लगा है भी इसके पंजाब। पूछा जावे कि पंचकुला के पश्चिम में कौन सा जिला लगा है, तो भी पंचकुला के जो पश्चिम में है वहाँ पर लगा भी इनका पंजाब भी। ठीक है, पंचकुला के पश्चिम में है जो पंजाब लगा है। और भी इसके उत्तर पूर्व में लगा है भी हिमाचल प्रदेश।
उत्तर पूर्व में लगा भी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उत्तर पूर्व में लगा भी हिमाचल प्रदेश। अगर अपना पूछ लिया जाए कि पंचकुला के उत्तर में कौन सा जिला लगेगा या राज्य लगेगा भी या राजधानी लगेगी अपनी हरियाणा की है जो, तो उत्तर जो दिशा है उसमें इसका लगा भी चंडीगढ़। 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ है जो सीमा साझा कर है हरियाणा, एक तो चंडीगढ़ है और एक है दिल्ली। चंडीगढ़ हरियाणा की उत्तर दिशा में है भी। ठीक है, तो भी उत्तर में कौन सा हो जाएगा चंडीगढ़। और भी जो पंचकुला है इसका दक्षिण में है भी अम्बाड़ा। दक्षिण में कौन सा शहर हो जाएगा भी अम्बाड़ा भी। ठीक है, दक्षिण में कौन सा शहर हो जाएगा भी अम्बाड़ा। अगर अपने में पूछ लिया जाए हरियाणा का सबसे उत्तरी गांव कौन सा है, उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा हरियाणा का पंचकुला। हरियाणा का सबसे उत्तरी गांव या जिला भी बात करें पहला तो भी पंचकुला है। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला पंचकुला, दक्षिणी जिला मेवात है, पूर्वी जिला यमुनानगर है और पश्चिमी जिला है अपना सिरसा। अब अपना गांव की बात करेंगे कि हरियाणा का सबसे उत्तरी गांव कौन सा है। हरियाणा का सबसे उत्तरी गांव तो भी उत्तरी गांव है जो वो है भी शाहपुर भी, और जो शाहपुर गांव है पंचकुला जिले का गांव है भी। हरियाणा सबसे उत्तरी गांव भी शाहपुर है, पंचकुला जिले का है। अगर बात करा कि हरियाणा सबसे दक्षिणी गांव कौन सा है, हरियाणा का दक्षिणी गांव तो हरियाणा का जो दक्षिणी गांव है तो अभी दोहा, और दोहा भी मेवात जिले का गांव है। हरियाणा का दक्षिणी गांव है भी दोहा, मेवात जिले का गांव है। अगर पूछ लो हरियाणा का पूर्वी गांव, हरियाणा का पूर्वी गांव भी तो भी ताजेवाड़ा है, और ताजेवाड़ा भी यमुनानगर का एक गांव है भी। ठीक है, ताजेवाड़ा है, ताजेवाड़ा जो है यमुनानगर का एक गांव है। और हरियाणा का जो पश्चिमी गांव है भी, पश्चिमी है चौटाला सिरसा। हरियाणा का पश्चिमी गांव तो भी चौटाला है, और चौटाला भी सिरसा जिले का गांव है भी। चौटाला भी सिरसा जिले का है जो गांव है। नेक्स्ट बात करें जाए कि भी पिंजौर मेले की बात करेंगे। पंचकुला के मेले जो पहला है पिंजौर विरासत मेला, पिंजौर विरासत मेला, यह भी पिंजौर में लगेगा पंचकुला में। ठीक है, पिंजौर पंचकुला में लगेगा पिंजौर विरासत मेला। पेपर में बहुत नहीं पूछा जा लिया कि पिंजौर विरासत मेला इसकी शुरुआत कब करी गई थी, तो इसकी शुरुआत करी गई थी 2006 को। शुरुआत करी गई थी 2006 को। पिंजौर विरासत मेला की शुरुआत कब करी गई थी भी 2006 को है जो इसकी शुरुआत करी गई थी भी पिंजौर विरासत मेले की भी। पूछा जावे कि भी आम मेला हरियाणा में कहाँ पर लगा है, तो भी आम मेला भी अपना पिंजौर गार्डन पंचकुला में लगा भी। पूछा जाओ कि आम मेला तो भी पिंजौर गार्डन पंचकुला भी, पिंजौर गार्डन है
पंचकुला में लगा भी आम मेला लगा जो, और इसकी शुरुआत करी गई थी भी 1992 में। आम मेले की शुरुआत करी गई थी भी 1992 में करी गई थी, ठीक है। और अभी जून जुलाई के महीने में लगा रहे हो, हाल फिलहाल लगने वाला है। जून जुलाई में 3 दिन तक लगता है, ठीक है। जून जुलाई में भी 3 दिन तक लगा रहा भी आम मेला, ठीक है। और जो भी पूछ लेगा कि हरियाणा में आमों का शहर किसने कहा, वहाँ आमों का शहर तो भी अम्बाड़ा को कहा जाता है। मिक्सी सिटी, वैज्ञानिक उपकरणों का शहर, एम्परेटिस सिटी, ठीक है। सभी नाम किसके हैं भी, अम्बाड़ा के नाम है। आमों का शहर भी किसने कहा, वहाँ अम्बाड़ा को कहा जाता है। पूछ लो कि आम ज़्यादा हुआ कितने हैं, आम ज़्यादा तो भी वर्तमान में जो आम ज़्यादा हुए हैं वो भी यमुनानगर में भी, आम ज़्यादा भी यमुनानगर में हुआ है, ठीक है। और हरियाणा का राजकीय फल भी कौन सा है, तो भी आम है भी। हरियाणा का राजकीय फल तो आम है, और इसका भी वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका भी, ठीक है। आम और शहर भी अम्बाड़ा, आम ज़्यादा यमुनानगर में, और आम मेला पिंजौर गार्डन पंचकुला में लगा रहा है, ठीक है। अगर पूछ ले वह कि भाई जो पिंजौर गार्डन है, पिंजौर गार्डन के अन्य नाम बताओ भी, बात कराएंगे पिंजौर गार्डन के बारे में। पिंजौर गार्डन है जो पंचकुला में है, और इसकी स्थापना 17वीं शताब्दी में फिदई खां नगरी भी। पिंजौर गार्डन की स्थापना 17वीं शताब्दी में फिदई खां ने करी। और जो फिदई खां था ना भी औरंगजेब के समय करी। पूछा जावा है ये किसके दरबार में था, तो भी औरंगजेब के दरबार में था भी वो, औरंगजेब के शासनकाल में भी, ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल में जो पिंजौर गार्डन पंचकुला की स्थापना करी गई थी 17वीं शताब्दी में। और इसके अन्य नाम भी, पिंजौर गार्डन के अन्य नाम तो भी मुगल गार्डन, मुगल गार्डन, यादवेंद्र गार्डन, मुगल गार्डन, यादवेंद्र गार्डन, और उत्तर भारत का नंदनवन भाई, उत्तर भारत का नंदनवन भी कहा जाता है। तो पिंजौर गार्डन पंचकुला कहा जाता है। अभी अन्य नाम कौन से हो जाएंगे, मुगल गार्डन, यादवेंद्र गार्डन और उत्तर भारत का नंदनवन, ठीक है। और आम मेले की शुरुआत हुई थी 1992 में। नेक्स्ट पूछा जावे कि भी हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन तो हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन भाई तो भी मोरनी हिल्स है भाई, ठीक है। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन भी मोरनी हिल्स। मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, तो भी पंचकुला में है। कहाँ पर है मोरनी पहाड़ियाँ, हरियाणा में है तो भी पंचकुला में है। और पूछा जाओ कि हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी तो मोरनी पहाड़ी भाई साहब ही हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी भी, तो भी करो है, ठीक है। मोरनी पहाड़ी भाई साहब ही हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है करो। और शिवालिक की पहाड़ी तलेटी में पाया जावा, शिवालिक पहाड़ी भाई हिस्सा है मोरनी की पहाड़ियाँ, ठीक है। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है भी करो। और इसकी भी 1514 मीटर ऊंचाई मानी जावा है बाय HSSC के अनुसार। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो पेपर में मानी है 1514 मीटर मानी है। और इसकी वास्तविक ऊंचाई है भी करो चोटी की 1467
वास्तविक ऊंचाई 1467 है, लेकिन जो HSSC मान है 1514 मानते हैं। आज तक अगर पेपर में कौन सा लाना पड़ेगा अपन है 1514 मीटर, जो HSSC ने मान लिया वो मानना पड़ेगा, क्योंकि 8वां जुब्बा है HSSC, ठीक है, इस धरती का। वास्तविक ऊंचाई भी 1467 है। और कौन सी पहाड़ी हिस्सा भी मोरनी की पहाड़ी हिस्सा है। पूछा जावे कि भी माउंटेन क्वेल्स पर्यटन स्थल कहाँ पर हरियाणा में है, तो भी पंचकुला में है। माउंटेन क्वेल्स या माउंटेन क्वेल पर्यटन स्थल तो भी हरियाणा में है, पंचकुला में भी। माउंटेन क्वेल पर्यटन स्थल कहाँ पर हरियाणा में है, पंचकुला में है, ठीक है। अगर पूछा जावे कि रेड बिस्प पर्यटन स्थल, रेड बिस्प पर्यटन स्थल तो पंचकुला में है भी, ठीक है। रेड बिस्प पर्यटन स्थल भी कहाँ पर है, पंचकुला में है। अगर पूछ ले वह कि टिक्करताल झील या टिक्करताल पर्यटन स्थल कहाँ पर है, तो टिक्करताल झील भी कहाँ पर हो जाएगी, पर्यटन स्थल भी कहाँ पर हो जाएगा, पंचकुला में, ठीक है। टिक्करताल झील कहाँ पर है, पंचकुला में है। पर्यटन स्थल भी आ जाए तो कहाँ पर हो जाएगा, पंचकुला में है, ठीक है। टिक्करताल झील, और जो टिक्करताल झील है इस पर फ्लेमिंगो रिसोर्ट की स्थापना पूछी जा रही है, 2003 में हुई थी भी। फ्लेमिंगो रिसोर्ट की स्थापना इस पर 2003 में हुई थी भी। टिक्करताल झील पर फ्लेमिंगो रिसोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 2003 में हुई थी। अरे क्लोसन झील भी पाई जाओ, भी कित पाई जाओ क्लोसन झील तो भी पंचकुला में पाई जाती है, पिंजौर पंचकुला में। क्लोसन झील पिंजौर पंचकुला। क्लोसन झील कहाँ पाई जाओ, भी पिंजौर पंचकुला में पाई जाओ है। और पिंजौर का प्राचीन नाम है पंचमपुर। पिंजौर का प्राचीन नाम क्या है, पंचमपुर। महाभारत के समय राजा विराट की राजधानी हुआ कर दी, राजा विराट की राजधानी भी, ठीक है। राजा विराट की राजधानी हुआ कर दी पिंजौर पंचकुला। राजा विराट की राजधानी होती थी पिंजौर पंचकुला, ठीक है। और पंचमपुर इसका प्राचीन नाम है। और पिंजौर को भी 360 बावड़ियों का शहर कहा जाता है। पिंजौर को भी 360 बावड़ियों का शहर कहा जाता है भी। पूछा जावा है कि 360 बावड़ियों का शहर तो भी पिंजौर को कहा जाता है। 360 बावड़ियों का शहर पिंजौर पंचकुला। अगर पूछा जाओ बावड़ी तालाब बावड़ियों का शहर तो भी नारनौल महेंद्रगढ़। तालाब है बावड़ियों का शहर नारनौल महेंद्रगढ़ भाई। नारनौल महेंद्रगढ़ है जो तालाबों और बावड़ियों का शहर है। नर राष्ट्र नंदीग्राम किसे कहा जाता है, तो भी नारनौल कहा जाता है। 360 बावड़ियों का शहर भी पिंजौर पंचकुला। ये बात करा कि उद्योग के बारे में, जो उद्योग हैं पंचकुला में, ठीक है। उद्योग तो भी एक है सूरजपुर सीमेंट फैक्ट्री, हरियाणा की पहली फैक्ट्री थी भी सीमेंट किया। सूरजपुर सीमेंट फैक्ट्री सूरजपुर गांव पंचकुला में लगी थी 1937 में,
ठीक है, सूरजपुर सीमेंट फैक्ट्री। और इसको अब भूपेंद्रा सीमेंट फैक्ट्री के नाम से जाना जाता भी, भूपेंद्रा सीमेंट फैक्ट्री। भूपेंद्रा का भी 365 रानियाँ बताई जाती है, 365 रानियाँ थी इसका भी। भूपेंद्रा सीमेंट फैक्ट्री, सूरजपुर सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर है, तो भी पंचकुला में है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा जो उद्योग है, पहला तो था भी यो जो था सूरजपुर था, और दूसरा भी HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। हिंदुस्तान मशीन टूल्स भी, यह जो इसकी फुल फॉर्म है। और HMT की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1963 को, स्थापना 1963 को हुई थी भी HMT की। और HMT ने पहला ट्रैक्टर बनाया था भी 1975 को, गड़ी भी आया करती भी इसकी भी, पहला ट्रैक्टर बनाया भी तो 1975 में। और हरियाणा पहला ट्रैक्टर भी फरीदाबाद जिले में बनाया गया था, स्कॉट कंपनी ने बनाया था 1966 में। और HMT ने कब बनाया था पहला ट्रैक्टर, 1975 में भी, ठीक है। और यहाँ एक सूचना प्रौद्योगिकी पार्क भी है, पूछा जावे कि सूचना प्रौद्योगिकी पार्क भी कहाँ पर है, तो भी पंचकुला में है। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क पंचकुला भी, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क भी कहाँ पर है, पंचकुला में है। और भी पहला किसान बाजार का आयोजन भी किया गया था हरियाणा में, पहला किसान बाजार का आयोजन तो भी पंचकुला में कराया गया था भी, ठीक है। पहला किसान बाजार का आयोजन हरियाणा में किया गया था तो पंचकुला में कराया गया था। अगर पूछ ले वह कि इंटरनेशनल एप्पल मार्केट कहाँ पर है, तो पंचकुला में भी, हरियाणा में इंटरनेशनल एप्पल मार्केट तो भी पंचकुला में है। इंटरनेशनल एप्पल मार्केट कहाँ पर, हरियाणा में है तो भी पंचकुला में है। और भी बात करा कि यार जो है प्रजनन केंद्र कौन सा पाया जावा है, तो फिशेंट प्रजनन केंद्र भी, फिशेंट प्रजनन केंद्र तो भी पंचकुला में पाया जाता है। फिशेंट प्रजनन केंद्र कहाँ पाया जाओगा, पंचकुला। अगर पूछा जाओ कि तितर प्रजनन केंद्र, तो ये भी पंचकुला में है। 1991 में है जो इसकी स्थापना करी गई थी, तितर प्रजनन केंद्र की। पंचकुला 1991 में जो इसकी स्थापना करी गई थी भी, तितर प्रजनन केंद्र की। पूछा जाएगा कि गोरैया प्रजनन केंद्र, गोरैया प्रजनन केंद्र भी, तो ये भी कहाँ पहुँच जाएगा, पंचकुला में, ठीक है। गोरैया प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, पंचकुला में है। और पूछा जावे कि गोरैया पर्यटन स्थल कहाँ पर है, गोरैया पर्यटन स्थल तो भी बहादुरगढ़ में है भी, ठीक है। और बहादुरगढ़ भी झज्जर जिले में है। गोरैया पर्यटन स्थल कहाँ पर है, बहादुरगढ़ झज्जर में। और हरियाणा प्रवेश द्वार किसने कहा, वहाँ बहादुरगढ़ में भी, हरियाणा का
प्रवेश द्वार बहादुरगढ़ भाई। गेटवे ऑफ हरियाणा, गेटवे ऑफ हरियाणा भी किसे कहा जाता है, तो भी बहादुरगढ़ कहा जाता है। बहादुरगढ़ में पढ़ लीजिए, बिस्कुट फैक्ट्री 1982 में लगी थी भी। सैनिटरी उद्योग भी बहुत प्रसिद्ध है भी, ठीक है। और प्राचीन नाम पेपर में बहुत होना यार इसका भी, सराफाबाद। क्या नाम है, सराफाबाद भी, ठीक है, सराफाबाद है। पूछा जा रहा है कि हरियाणा में जो एक प्रजनन केंद्र था, यहाँ पे गिद्ध प्रजनन केंद्र मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गिद्ध प्रजनन केंद्र 2001 में स्थापना करी गई थी। गिद्ध प्रजनन केंद्र तो भी पंचकुला में है भैया। गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, पंचकुला में है, ठीक है। गिद्ध प्रजनन केंद्र पंचकुला, और इसकी स्थापना करी गई थी 2001 में। और इसकी देखभाल है ना जो तीन संस्थाएं कर रही हैं भाई, ठीक है। गिद्ध प्रजनन केंद्र की जो देखभाल है 3 संस्थाएं कर रही हैं। पंचकुला में 2001 में स्थापना करी गई थी गिद्ध प्रजनन केंद्र की। संस्थाएं कौन सी देखभाल कर रही हैं, पहली है भी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री। जो दूसरी संस्था है भी जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन भी, जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन जो दूसरी संस्था है। और जो तीसरी संस्था है भी रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड, ठीक है। रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड भी, ठीक है। रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड है जो तीसरी संस्था है जो भी गिद्ध प्रजनन केंद्र की जो स्थापना करती है भी। उम्मीद है भी आपने वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। मतलब पूरा भाई जमानो बारीकी से पढ़ावाएंगे, एक भी चीज़ नहीं रहोगी आपकी। जो चीज़ पंचकुला जिले रिलेटेड है A to Z चीज़ पढ़ावाएंगे अपने, मतलब शिकायत का कोई मौका नहीं दिया जाएगा आप तक। तो भी वीडियो ने ज़्यादातर लाइक कराया रहो, शेयर कराया रहो, तो भी कमेंट कराया रहो। तो आपने किसी बात पे के शायरी सुनावाएंगे कि ये कैसा ख्वाब है जो आँखों का हिस्सा नहीं होता, ये कैसा ख्वाब है जो आँखों का हिस्सा नहीं होता। दिए हम भी जलाते हैं, क्यों हमारा दामन रोशन से चिराग नहीं होता। मुझे सबसे अलग रखना शौक़ था उसका, मुझे सबसे अलग रखना शौक़ था उसका। ये दुनिया भर, वो दुनिया भर का हो सकता था, पर मेरा क्यों नहीं हो सका, क्यों मेरा क्यों नहीं हो सका। तो भी वाह भी क्या बात है। तो भी पढ़ दे रोज मत जी लागे बिना डेढ़ बिना 2 भी नहीं आधा भी। अगस्त में पेपर लिया जाओ 101%। मेरे हिसाब से देखो भी पक्का जो करिए चल रहे हैं अपने से चल रही है, बाकी होना तो कुछ भी हो जाओ भी, ठीक है ना। लेकिन अपनी तैयारी पकड़ लो, क्योंकि शुरुआत तो इसकी मान लो नवंबर में कहने लगे थे। तो अपने पिछला नवंबर 2024 की बात कर रहा हूँ, तो खींच दो मीटर ना भी। नेक्स्ट जो आप बात करेंगे, यार भी एक बांध है कौशल्या बांध भी, जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा बांध है भाई। दो 2008 में बनना शुरू हुआ था और भी 2012 में बनकर तैयार हो गया था भाई।
कौशल्या बांध भी हरियाणा का, सॉरी पहला पंचकुला लिखाएंगे, कहाँ पर इसकी लोकेशन दिखाएंगे। कौशल्या बांध भी पंचकुला, और भाई हरियाणा का सबसे बड़ा बांध भी हो, हरियाणा का सबसे बड़ा बांध भी, हरियाणा सबसे बड़ा बांध कौन सा हो जाएगा, कौशल्या बांध है, और ये कहाँ पर हो जाएगा अभी, पंचकुला में है। ठीक है, पूछा जाओ भी कि भी ये 2008 तय बनकर 2012 बनकर तैयार हो गया था। अभी 2008 तो जो 12 इसकी जो नदी है जरन गैस का वहाँ जो बनकर तैयार हो गया था वो। ठीक है, और 460 मीटर की इसकी ऊंचाई है, और 34 मीटर, सॉरी 460 मीटर की इसकी लंबाई है, और 34 मीटर की इसकी ऊंचाई है। ये ना डिप्ली नहीं आवा शायद। तो भी पूछा जाओगे नदी कौन कौन सी जाओगी पंचकुला में, कभी जो भी पहले नदी है, जो घग्गर नदी भी, घग्गर नदी कालका पंचकुला से हरियाणा में एंट्री करती है, कालका पंचकुला से हरियाणा में एंट्री करती है अभी। ठीक है, जो घग्गर नदी कौन से जिले में कब होगी, और घग्गर नदी को अब मूलतः सरस्वती कैसे कहा, क्योंकि जो प्राचीन अवशेष पाए जावे हैं तो वो घग्गर की वजह सरस्वती के नाम के पाए जावे हैं, और घग्गर नदी का प्राचीन नाम है आकड़ा। ठीक है, हाँ एक बात और, जो काल का प्राचीन नाम पेपर में बहुत नहीं आया कर है, तो इसका जो प्राचीन नाम है कालकूट। ठीक है, प्राचीन नाम क्या है, कालकूट। बात करा घग्गर नदी की भी 291 किलोमीटर लंबाई है, घग्गर नदी की लंबाई है 291 किलोमीटर की। ठीक है, और घग्गर नदी को हरियाणा का शोक कहा जाता है, हरियाणा का शोक। ठीक है, और मौसमी नदी भी कहा जाता है, घग्गर कहा जाता है अभी शोक, क्योंकि वहाँ क्योंकि हरियाणा में बाढ़ का कारण कौन सी नदी बना है अभी, तो घग्गर नदी बना है। और इसको पाकिस्तान में आकड़ा कहा जाता है। ठीक है, पाकिस्तान में आकड़ा कहा जाता है अभी, किसको कहा जाता है, तो भी घग्गर नदी को कहा जाता है। और इसके बाढ़ के मैदानों को भी नेली कहा जाता है, नाली का कारण भवन में याद रखियो, तो भी बाढ़ के मैदान इसे क्या कहलाओगे भी, नेली, बाढ़ के मैदान भी नेली। और इसके नालों को चो कहा जाता है अभी। ठीक है, बाढ़ के मैदान आए रहे यमुना के भी, यमुना के बैठ कहलाओगे, और घग्गर नदी के भी नेली कहलाओगे। ठीक है, और भी घग्गर नदी के नालों के क्या जाओगा, तो नालों को चो कहा जाता है अभी, नालों को चो कहा जाता है। ठीक है, नालों को चो कहा जाता है अभी। एक कौशल्या नदी बहोगी भी, एक है टोपरा, सॉरी वाह टोपरा कह रहा हूँ मैं, टांगरी, कौन सी नदी है, टांगरी नदी भी, टांगरी नदी का उद्गम स्थल, टांगरी नदी का उद्गम स्थल भी, तो भी मोरनी की पहाड़ी। ठीक है, टांगरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, मोरनी की पहाड़ी है भाई। और हरियाणा की एक मात्र नदी है भी, जो हरियाणा में तय शुरू होकर हरियाणा में खत्म हो जावा है। पूछी जाए किसकी सहायक नदी है, तो भी मारकंडा की सहायक नदी है भैया, मारकंडा की सहायक नदी है। पूरी जानकारी अपन वीडियो में जो नदी टॉपिक उसमें दे रखी है, मुलाना अम्बाड़ा में जाकर जो टांगरी नदी मारकंडा नदी में मिल जावा है। ठीक है, और जो टांगरी नदी है भी, यह भी मोरनी की पहाड़ियों व टिप्परा श्रेणियों को अलग करती है। और भी बात करा मारकंडा मुलाना अम्बाड़ा मिला है, जो महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय उसके पास मिला भैया। ठीक है,
हरियाणा की ऐसी नदी है जो हरियाणा तक निकले है, हरियाणा में विलुप्त हो जाए, कौन सी है? टांगरी नदी। और कौशल्या नदी भी कहाँ पर बहती है? कौशल्या नदी भी पंचकुला में बहती है अभी। कौशल्या नदी पंचकुला में बहती है। ठीक है, कौशल्या नदी है जो पंचकुला में बहती है अभी। ठीक है, पूछा जाए कि हरियाणा में रामगढ़ का किला कहाँ पर है? रामगढ़ का किला तो भी यो पंचकुला में है अभी। ठीक है, जो रामगढ़ का किला है जो वो है पंचकुला में है। अरे गोरागर भी हरियाणा में रानीपुर का किला भी कहाँ पर है? तो भी पंचकुला में है, रानीपुर का किला। रानीपुर का किला भी पंचकुला। रानीपुर का किला कहाँ पर? हरियाणा में पंचकुला में है अभी। ठीक है, ये बात करेंगे भी जो पंचकुला जिला के मंदिर है बारे में बात करेंगे। तो भी एक है यहाँ पर काली माता का मंदिर, काली माई का मंदिर है जो कालका पंचकुला में है। काली माई का मंदिर कालका पंचकुला। ठीक है, काली माई का मंदिर भी कालका पंचकुला में है। नेक्स्ट है जो आप दूसरे मंदिर के बारे में बात करेंगे, समलोठा हनुमान मंदिर। समलोठा हनुमान मंदिर तो भी ये भी पंचकुला में है, समलोठा गांव में। समलोठा हनुमान मंदिर पंचकुला। नेक्स्ट है भीमा देवी मंदिर। भीमा देवी मंदिर भी पंचकुला। और भीमा देवी मंदिर को भी उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। भीमा देवी मंदिर को भी उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। भीमा देवी मंदिर को भी उत्तर भारत का है जो खजुराहो कहा जाता है। जो नेक्स्ट बात करेंगे इसके बारे में तो भी वो है मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी मंदिर भी तो भी मनसा देवी मंदिर है पंचकुला में। ठीक है, मनसा देवी मंदिर पंचकुला में है। इसकी स्थापना 1815 में गोपाल सिंह ने करी थी भी। स्थापना 1815 में गोपाल सिंह ने करी भी। ठीक है, स्थापना 1815 में गोपाल सिंह ने करी थी। और वही बात करा पहला इसके अंदर पहला गुलाबी थाना खुला था भी। हरियाणा पहला आया गुलाबी थाना या महिला थाना भी। हरियाणा का पहला गुलाबी या महिला थाना तो कहाँ पर खुला था भी? मनसा देवी कॉम्प्लेक्स पंचकुला में खुला था। और वह डेट थी 29 अगस्त 2015 को। 29 अगस्त 2015 को जो पहला गुलाबी थाना खोला गया था। और वो दिन पूछा जाए तो रक्षाबंधन का दिन था भी। रक्षाबंधन के दिन भी पहला गुलाबी थाना खोला गया था हरियाणा में। ठीक है, पहला गुलाबी थाना खोला गया था भी हरियाणा में। पूछा जा रहा है कौन सा त्यौहार तो शुरुआत हुई थी रक्षाबंधन की? तो गुलाबी थाना तो शुरुआत हुई थी 29 अगस्त 2015 में। और 29 अगस्त को आप खेल दिवस भी बनावा मेजर ध्यानचंद की याद में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हरियाणा का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र किस गांव में बना रखा है? ठीक है, हरियाणा सबसे ऊंचा मतदान केंद्र
हरियाणा का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र भी, तो भी यो है भी दामन गांव भी, दामन गांव पंचकुला में है, जो हरियाणा का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बना रखा है अभी। ठीक है, दामन गांव पंचकुला में है, जो हरियाणा का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है अभी। पूछा जा कि हरियाणा में ट्राई सिटी किसने कहा करा, पूरा भारत का मियास का उपनाम, तो भी ट्राई सिटी, जो ट्राई सिटी है ना, ट्राई सिटी कहा जाता है। अभी देखो, एक तो भी अपना पंचकुला शहर है, और एक अपनी राजधानी हरियाणा की चंडीगढ़, और एक मोहाली भी। इन तीनों शहरों को भी ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ट्राई सिटी। एक यार्ड है रायपुर रानी, एक गांव है शायद रायपुर रानी, इसको हरियाणा की नैनो सिटी कहा जाता है अभी, हरियाणा की नैनो सिटी किसे कहा जाता है, तो भी रायपुर रानी को कहा जाता है। पूछा जावे सबसे कम पशुधन वाला जिला, सबसे कम पशुधन वाला जिला, तो भी पंचकुला, सबसे कम पशुधन वाला जिला पंचकुला। पूछा जाओ कि सबसे अधिक पशुधन वाला जिला, सबसे अधिक पशुधन वाला जिला, तो भी सबसे अधिक पशुधन वाला जिला है हिसार भी। ठीक है, सबसे अधिक पशुधन वाला जिला हिसार। पूछा जाओ कि सबसे कम परिवारों वाला जिला, सबसे कम परिवारों वाला जिला, तो भी पंचकुला, सबसे कम परिवारों वाला जिला भी पंचकुला। अगर पूछा जावे कि सबसे अधिक परिवार वाला जिला, तो भिवानी भी, सबसे अधिक परिवारों वाला जिला, तो भिवानी भी। सबसे अधिक डीजल सेक्टर की संख्या भी कहाँ पर है, भिवानी में। सबसे अधिक परिवार वाला जिला भी भिवानी। हरियाणा की सबसे छोटी तहसील, हरियाणा की सबसे छोटी तहसील, तो अभी पंचकुला। हरियाणा की सबसे छोटी तहसील भी पंचकुला, और सबसे बड़ी तहसील वर्तमान में चरखी दादरी, पहली बार थी कोसली रेवाड़ी। ठीक है, पूछा जाओ कि हरियाणा की सबसे बड़ी तहसील, हरियाणा की सबसे बड़ी तहसील, तो भी चरखी दादरी। वर्तमान में भी चरखी दादरी 140-42 गाँव हैं चरखी दादरी में। ठीक है, पूछा जाएगा कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर हैं, पंचकुला में भी। हरियाणा में सबसे ज़्यादा वन, तो भी पंचकुला जिले में है। ठीक है, क्षेत्रफल में भी ज़्यादा हैं और भी प्रतिशत में भी ज़्यादा है। ठीक है, पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल में ज़्यादा वन भी कितना जाएंगे पंचकुला में। पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल में कितने वन हैं पंचकुला में, जो तो क्षेत्रफल में वन है जो
वो है भी 43.44%। ठीक है, 43.44% वन है। अगर पूछा जाए कि सॉरी ये अक्षय क्षेत्रफल बने, अक्षय क्षेत्रफल वहाँ भी 390.70 या 390.70 किलोमीटर स्क्वायर। 390 का आंकड़ा भी, ठीक है, 300 कहने नहीं पाओ, 390 पाओगा जो 2023 की रिपोर्ट है उसके अनुसार। अगर पूछे जाओ प्रतिशत में वन कहाँ पर है, प्रतिशत में भी तो वन कहाँ पर ज़्यादा हो जाएंगे, तो पंचकुला में हो जाएंगे। प्रतिशत में वन है इसमें 43.44% भी, ठीक है, 43.44%। पूछा जाओ कि हरियाणा में नलकूपों व नहरों से कम सिंचाई कहाँ पर होगी, तो पंचकुला में। नलकूपों व नहरों से कम सिंचाई तो भी पंचकुला में होगी। नलकूपों और नहरों से कम सिंचाई भी पंचकुला में। अगर पूछ लो कि नलकूपों से अधिक सिंचाई, नलकूपों से अधिक सिंचाई तो यह होगी भी कैथल में भी। गुरुद्वारों का शहर, कपिल मुनि की जन्मस्थली वानर नगरी, ठीक है, कैथलों कहा जाता है। और पूछ लो देखो नलकूपा में अधिक कोई है कैथल में, नलकूपा में कम और नहरों कम की पंचकुला में, और नहरों से अधिक सिंचाई होगी सिरसा में भी। नहरों से अधिक सिंचाई तो भी सिरसा, ठीक है। और गेहूं उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, सर्वाधिक गेहूं उत्पादन तो वो है भी सिरसा में, हरियाणा का भी। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन की तो हरियाणा में, सिरसा में। और सबसे कम गेहूं उत्पादन भी पंचकुला में होता है। सबसे कम गेहूं उत्पादन पंचकुला, सबसे कम गेहूं उत्पादन भी पंचकुला। अगर पूछा जावे कि अरहर, जिस नापा का अरहर वह मक्का ज़्यादा कहाँ पर उगाया जाओगा, अरहर व मक्का ज़्यादा तो ये उगाया जाओगा अभी पंचकुला में, ठीक है। अरहर व मक्का ज़्यादा भी पंचकुला में उगाया जाओगा अभी, ठीक है, पंचकुला में। अगर पूछा जावे कि हरियाणा में, हाँ, एक कैक्टस गार्डन भी कहाँ पर हरियाणा में, कैक्टस गार्डन, तो कैक्टस गार्डन भी कहाँ पर है, पंचकुला में भी। कैक्टस गार्डन कहाँ पर है, हरियाणा में, पंचकुला में है। और जो कैक्टस गार्डन है इसकी स्थापना 1987 में करी गई थी। स्थापना जो 1987 में करी गई थी, और इसकी स्थापना करी थी JS सहकारियानबी, ठीक है, JS सहकारियाना है जो कैक्टस गार्डन पंचकुला की स्थापना करी थी भी, ठीक है। तो भी आज के लिए इतना ही। उम्मीद है अपना वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो भी देखो भाई, जिले में चाहता हूँ चीज़ें बहुत हैं, मेन ही मतलब वो नहीं बात होगी भाई धोखा नहीं रख दिए, कुछ बात नहीं बताई, कुछ बता दी ना, पूरी जमान बारीकी तो पढ़ावा ये। तो अभी तो 2 दिन तो लगेंगे भी, कोई एक आधा जिला है जिसमें 1 दिन में पूरा हो जाएगा, नहीं तो 2 दिन तो भी लगभग जिला में लगे जाएंगे। तो उम्मीद है मैं 2 ही दिन में पूरा करूँ, तीसरा दिन ना लूँ, ठीक है। तो भी आप भी मेरा साथ दियो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके, और भाई के पास शेयर करो भी, ताकि और किसी का भी काम आ सके भी, क्योंकि ज़िले मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर चलो आप स्टैटिक नहीं करते, हिस्ट्री नहीं करते, तो ज़्यादातर बात हो किस चीज़ में आ जावा है, तो भी ज़िले वाला ध्यान में आ जावा है। तो भी उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तो भी राम राम सारा ना, मैं थारा भाई मोहित कौशिक, मिला कल नई वीडियो के साथ भी। तो राम राम सारा ना।